Welcome back to APC यानी अपना फिजिक्स चैनल. Today we will learn principle of superposition of Coulombic forces. What is principle of superposition of Coulombic forces? Okay? तो देखिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्सेस. According to this principle, according to this principle, net force or total force on a point charge due to various points point charges is equal to vector sum of all individual forces acting on that point charge. What is this? According to this principle, net force or total force on a point charge due to various point charges equal to vector sum of all individual forces acting on that point charge. देखिए यहाँ पे this is the suppose that this charge is q1, okay, and this charge is q2, this charge is q3, and this charge is qn, and let at this point is charge q naught, and we want to know the net force on the q naught due to all the surrounding charges q1, q2, q3 qn. Then how can we find? ओके तो सिंपल है. पहले क्या करते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 0 के हेल्प से एक वेक्टर बनाते हैं. तो इस वेक्टर का क्या नाम देंगे हम? R1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड 2 इज द फाइनल पॉइंट. दिस इज द R10 वेक्टर. इस वेक्टर का क्या नाम देंगे हम? दिस इज द R20 वेक्टर. एंड इस वेक्टर का क्या नाम देंगे हम? बोलिए. R30 वेक्टर. वेल, एंड इस वेक्टर का क्या नाम देंगे हम? इस वेक्टर का क्या नाम देंगे? Rn0 वेक्टर. ओके, सो सपोज दैट Q1 ने Q नोट के ऊपर फोर्स लगाया. इस फोर्स का क्या नाम देंगे हम? फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q1. एंड सिमिलरली Q2 will repel Q नोट in this direction, एंड इस फोर्स का क्या नाम देंगे हम? फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू चार्ज 2. एंड इस फोर्स का क्या नाम देंगे? टेल मी. फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू चार्ज नंबर 3. सिमिलरली इस फोर्स का क्या नाम देंगे हम? इस फोर्स का नाम देंगे हम फोर्स ऑन 0 ड्यू टू nth चार्ज. And what does say principle of superposition? It says very simple, net force is equal to vector sum of all individual forces acting on this point charge. So obviously it would be F01 force F02 plus F03 force on
Q naught due to nth charge, like that. This is the principle of superposition. Okay, so now how can we write it further? F net is equal to F01 को क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्स को लिखना आपको सिखाया है, इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करने नहीं आता है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए, आ जाएगा, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू क्यू नोट, Q1 इंटू क्यू नोट ओवर दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, दैट मीन्स दिस वुड बी R10 क्यूब इंटू, ऑब्वियसली दोनों चार्ज प्लस है तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन के केस में क्या होता है, यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, 1 0 वेक्टर, 1 0 वेक्टर। सिमिलरली प्लस F20 क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू क्यू नोट ओवर दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R20 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, इंटू R, आप क्या लिख रहे हैं? R20, तो यहाँ पे जो वेक्टर लिखेंगे ना 20 लिखेंगे, इसका उल्टा बिकॉज ऑफ रिपल्सन 20 वेक्टर, प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एन इंटू क्यू नोट ओवर दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड RN0 का क्यूब इंटू आप 0n लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? N0, या U देखें यहाँ पे N0 है तो यहाँ पे N0 ही लिखेंगे, N0 वेक्टर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द कूलम्बिक फोर्सेस। ओके, तो देख लीजिए इसको, इसी को आप सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको सिग्मा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हाउ? इसको हम लिख सकते हैं लाइक दैट, एफ नेट इज इक्वल टू, सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन। इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? जो कॉमन है बाहर कर लेंगे, दैट मीन्स क्यू नोट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, जो भी कॉमन दिखेगा ना उसको बाहर कर लेंगे। सिग्मा का मीन्स क्या होता है? समेशन। एंड यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? क्यू आई, एंड और क्या लगाएंगे? RI 0 तो सब में है, देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड लास्ट में N0 I, एंड वेक्टर का साइन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? I इक्वल टू 1 2 I इक्वल टू N, एंड ओवर में भी कुछ है ना, ओवर R10 है तो RI0 क्यूब, जो उतना बड़ा एक्सप्रेशन हम लिखे थे ना उसी को कॉन्ट्रैक्ट करके सिग्मा के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। जितने भी टर्म्स है उसमें दिस वन इज द कॉमन को बाहर कर लिया और प्लस 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 प्लस
को सब्सटीट्यूट कर दिया सिग्मा, प्लस 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 प्लस, जितने सारे प्लस को सब्सटीट्यूट कर दिया सिग्मा, तो सिग्मा हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो इसको हमने बोल दिया Qi, और i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n तक। अगर i का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 R10, देखिए मिल रहा ना वेक्टर, और नीचे i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो R10 क्यूब, सिग्मा का मतलब प्लस। अब i का वैल्यू 2 लीजिए तो क्या हो जाएगा, Q2 R20, ये तो कॉमन ही आ गया बाहर, एंड ओवर नीचे R20 का क्यूब, ये सारे टर्म्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस टाइप के अगर ऑप्शन बना देगा, तो फिर आप गलत कर देंगे ना, आपको लिखने आना चाहिए। सपोज दैट ऑप्शन बना दिया इस टाइप से, खतरनाक ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दे दिया इस टाइप से, एक सही होगा और 3 गलत होगा, तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्सेस। एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें वेक्टर का यूज होता है। वेक्टर का जो प्रिंसिपल है, वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे हम करते हैं। दैट मीन्स आपको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए एंड कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है वेक्टर का, क्विक रिवीजन वीडियो है। ओके, तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे वेक्टर का हम डिटेल वीडियो बनाएंगे फॉर द क्लास 11th के लिए भी बनाएंगे। फिलहाल तो एक वीडियो पड़ा हुआ वेक्टर का, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। सपोज दैट दिस इज द ट्राइंगल, let this is the equilateral triangle and side is 3 meter, and here 4 coulomb charge and here 6 coulomb charge, and at this vertex 2 coulomb charge. We have to find net force on 2 coulomb charge due to 4 coulomb and 6 coulomb। ये जो 2 coulomb चार्ज है, इस पे नेट फोर्स पता करना, फाइंड करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 coulomb चार्ज ड्यू टू 4 coulomb एंड 6 coulomb चार्ज। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल है। 6 coulomb चार्ज 2 coulomb को इधर रिपेल कर देगा, लेट दिस फोर्स इज F1, एंड 4 coulomb चार्ज 2 coulomb चार्ज को इधर रिपेल कर देगा, लेट दिस फोर्स इज F2, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बीच से पास करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जस्ट वी कैन राइट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टमेटिक जो नंबर्स हमने बताया F01, F02, F03 वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, वो एक लिखने का तरीका हो गया। बट अगर न्यूमेरिकल आए तो आप ऐसे F1 F2 मान सकते हैं। ओके, अब 2 फोर्स को ऐड करना है, एंड दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 मीटर, ईच साइड इज 3 मीटर, सो ऑब्वियसली दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री, सो दिस वुड बी द 60 डिग्री। ओके, तो 2 वेक्टर को ऐड करना है, तो 2 वेक्टर को ऐड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इजीली कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, √अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। बस इस फार्मूला में पुट कर देना है। F1 का वैल्यू पुट करना है। F1 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। F1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 इंटू Q2, 2 इंटू 6 ओवर स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ, स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ इज 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है
9 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या होता, 9 होता, एंड 2 इंटू 6 ओवर 9, 9 to 9 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 12 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो गया 9, इतना न्यूटन आ गया। 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 F1 का वैल्यू। सेम एज F2, F2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। F2 is the force of repulsion between 4 coulomb charge and 2 coulomb charge, 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q2, that means force into 2 over R square, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 होता है। तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 2 ओवर 9, 9 to 9 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन। ओके, नाउ वी हैव F1 एंड F2। F1 का वैल्यू पता है, F2 का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देना है। थीटा का भी वैल्यू पता हो गया। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। ओके, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे प्लस इसका स्क्वायर। ये तो कैलकुलेट करने आता ही होगा ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, तो समझ में आ गया कैसे प्रॉब्लम करते हैं। एक और सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप रेगुलरली वीडियो देखते रहिए और जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करते रहिए। इसके बाद आपको हम अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल भेजेंगे, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज भेजेंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और जो नहीं सॉल्व होगा आप कमेंट में लिखिएगा कि सर दिस पार्टिकुलर नंबर प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको सॉल्व कर देंगे, उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, आपको पता नहीं चलेगा, IIT लेवल नीट लेवल तक पहुंच जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बेसिक ही क्या होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए फिजिक्स हार्ड लगता है। बेसिक मीन्स उसको पता ही नहीं रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। ओके, या अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज दैट 2 चार्जेज ऐसे कुछ है, सपोज दैट एक चार्ज 4 कूलम यहाँ पे है और सपोज दैट एक चार्ज -2 कूलम यहाँ पे है। दोनों के बीच का सेपरेशन 12 मीटर है मान लेते हैं, और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है 1 कूलम चार्ज। ओके, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। क्वेश्चन इज फाइंड टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज ड्यू टू 4 कूलम एंड -2 कूलम। सिंपल। 1 कूलम चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द पॉइंट C, उस पर नेट फोर्स पूछा, तो नेट फोर्स 4 कूलम चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा। 2 कूलम चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया। ओके, दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम, नेट फोर्स इजकल टू अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 लिखेंगे, F1 प्लस F2। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो फोर्स है ना, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे। कैसे देखिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। जब दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। फर्दर इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो आपको क्या आ जाएगा ना, F1 प्लस F2 ही आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा। देखिए ना, A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो F1 प्लस F2 आ गया। दैट मीन्स to find the net value of force, just we have to magnitude of the individual forces F1 and F2। just हमें magnitude चाहिए। so how can we find magnitude, 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 F1 इन दोनों के बीच का फोर्स मान लेते हैं, तो 4 into 1 ओवर दिस डिस्टेंस का स्क्वायर।
चलिए बिल्कुल बीच में मान लेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर का स्क्वायर दैट मीन्स 36 हो जाएगा। दैट मीन्स 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 ओवर 36, दैट मीन्स 10⁹ न्यूटन आ गया। F1 का वैल्यू क्या आ गया 10⁹ न्यूटन आ गया। सिमिलरली F2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। अब इन दोनों के बीच का फोर्स 1 × 2 और 2 × 1 वटेवर कुछ भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, यू कैन सी स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस इज 36, so it would be 9 × 10⁹ into 2 over 36, 9 4 जा 36 and 2 2 जा 4, that means this comes out to be 0.5 × 10⁹ ओके क्या आ गया 0.5 × 10⁹। अब देखिए F1 है F2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 0.5 × 10⁹ एंड 1 × 10⁹, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 10⁹ इज द आंसर। ओके और भी इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड कुलम्स लॉ से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड हम अनसोल्व आपको भेजेंगे, अनसोल्व उसको आपको सोल्व करना है, आंसर गिवन रहेगा, आंसर मैच कराना है, जिसका आंसर मैच नहीं करेगा उसको एक बार और बनाना है, 2 बार बनाना है, फिर भी नहीं अगर आता हो तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि सर दिस पर्टिकुलर नंबर प्रॉब्लम हमसे नहीं बना, तो उसको ऐसे ही वीडियो में हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। ओके तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।